एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 2, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है और ये हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। वर्कशीट जो 1 है, ठीक है, वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्योंकि इन दोनों ही वर्कशीट से जो है वो आपके टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है हमसे वो है इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 5000 हो गई। ठीक है, एंड प्लस का साइन है यहाँ पे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 2659, तो यहाँ पे ये 600 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7a, यानी कि ये हमारे पास हो गया 5000, इन दोनों को प्लस कर दिया 5600 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई a, यानी कि 7a हो गया। a को यहीं पे छोड़ दो, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 800। ठीक है, तो 800 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 200 इज इक्वल टू, तो 5 की पावर 200 है वो इसमें से किसके इक्वल होगी। तो देखो बच्चों, जहां पर जो है वो बेस जो है वो सेम होता है और फिर पावर जो है वो प्लस होती है फिर, है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस 100, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और पावर को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर ऑफ 101। 101 का सक्सेसर मतलब अगला, इसमें 1 प्लस कर देना है, तो 101 का सक्सेसर हो जाएगा 102। अब प्रीडिसर ऑफ 101, 101 का प्रीडिसर मतलब इससे पहले, तो वो 100 हो जाएगा, 1 माइनस कर दोगे यानी कि, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10200, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाट इज नोटेशन फॉर 72 करोड़ 1,85,079। तो इसके लिए इसको किस तरीके से जो है वो लिखा जाएगा, तो इसको आप जो है वो ऐसे लिखोगे 72 करोड़, ठीक है, फिर 1 लाख बोला है, 85,000 फिर 79 बोला है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9। तो कौन सा बड़ा है, 3 का स्क्वायर, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10,000 1000। तो 10,000 ऐसे लिखोगे, ठीक है, फिर 10 100 के प्लेस पर 10 लिख देना है। ठीक है, तो वो हो गया फिर 10। तो इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी प्लस बोला है इन्होंने, ठीक है, तो प्लस है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0 और फिर 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है 11010 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे बोला गया है रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ कैनपस, ठीक है, और एंड द आर्कट्रस स्टार। ठीक है, तो इनका जो है वो डिफरेंस बताना है। तो जो कैनपस है वो क्या है हमारे पास 2594190, ठीक है, और जो आर्कट्रस है वो क्या है 194 टाइम 8 और फिर 00। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस बोला है तो 0 0 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है, ठीक है, ये कैरी लेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 13 हो गया, 13 में से जो है वो 8 गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, ठीक है, 25 में से 19 गया 6 हो जाएगा। तो 6053100 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अ मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर आर 9 9 8 एंड 7। तो 9 9 8 7 है एंड द लास्ट 3 डिजिट आर 3 5 5। तो 4 नंबर इन्होंने हमें दिए 4 5 6 7 और लास्ट के 3 डिजिट है 3 5 एंड 5। द रिमेनिंग डिजिट आर डिस्टिंक्ट एंड मेक द मोबाइल नंबर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। कौन कौन सा नंबर नहीं आया, इन्होंने अलग अलग नंबर बोला है, तो कौन कौन सा हमें डिस्टिंक्ट नंबर बोला, मतलब डिफरेंट नंबर्स जो है। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं आया, एक 6 नहीं आया, 4 नहीं आया है ना, 2 नंबर नहीं आया, 1 नहीं आया और 0 नहीं आया। अब इन्होंने हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बोला है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में 642 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको बोला गया इसे सिंप्लीफाई करने को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है,
ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर जो है वो 3 है दोनों की। इसके बाद 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे। 12 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 4 3 12 हो जाएगा, पावर 2 रह जाएगी, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे 3 पावर जो है वो 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे एक 3 बच जाएगा। 4 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 की पावर 4 है, तो हमारे यहाँ पे 4 की पावर जो है वो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 जो है वो कैंसिल होगा, तो 5 की पावर 2 है यहाँ पे, तो एक 5 बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 8, ये 3 हो गया, 4 4 16 और 5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 20, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, तो काफी सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इन्फिनिट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं, तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 है ना, 7, बट 2 जो है वो तो इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q। p जो है वो प्राइम नंबर है और q जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, तो आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। p को जब q से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑड नंबर आ सकता है ना, तो जैसे कि 5 है और 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, है ना। इसके बाद जो है वो अगर q और p को डिवाइड किया, ठीक है, जैसे 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर जो है वो 3 आ जाएगा और 3 प्राइम नंबर है, ये भी ठीक है। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, p प्लस क्यू यानी एक नंबर 6 ले लिया, दूसरा 7 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका टोटल जो है वो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया और 7 जो है वो प्राइम नंबर है, इनका टोटल 13 बन जाएगा, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो है फोर्थ है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है as how many numbers are there in the set s, तो यहाँ पे दिया गया आपको 200 से 300 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 300, कहाँ से इन्होंने बोला स्टार्ट किया है हमें 200 से, तो दोनों को माइनस कर दो और इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 20, अब इस 20 में 1 प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 21, तो 21 जो है वो मतलब ऐसे नंबर्स होंगे इसमें इनके बीच में जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे पूछा गया है वो है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर 8, तो 3 + 1 4 हो गया, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 4 का स्क्वायर देखो 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई एम अ 5 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है तो 1 2 3 4 और 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में 5 ही आएगा, है ना, लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है। डिजिट्स एट माय टेंस एंड थाउजेंड प्लेस आर द सेकंड एंड थर्ड प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है 2 3 5 7, ठीक है, तो बोला है सेकंड और थर्ड प्राइम नंबर, तो सेकंड और थर्ड प्राइम नंबर जो है ये हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बोला है टेंस प्लेस पर सेकंड प्राइम नंबर तो वो 3 है, ठीक है, और 1000 पे थर्ड प्राइम नंबर, तो जो थर्ड प्राइम नंबर है वो 5 है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है द डिजिट एट 100 प्लेस इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो वो आ गया यहाँ पर, और जो 10,000 प्लेस पर है वो इसका हाफ है, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो 15235 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है वो हमने बताना है, तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर देखो 3 की पावर जो है वो 10 है, 3 की पावर 12 है, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि बेस जो है वो सेम होता है तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 12 है, तो भी ये 12 है, ये भी नहीं है आंसर सही। इसके बाद जो है वो 3 की पावर 10 है, ठीक है, और 3 की पावर जो है वो 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 22, तो 3 की पावर 22 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय।